हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं एडजेक्टिव के क्लास में। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आ गई हूँ जो प्रीवियस ईयर से मैंने कलेक्ट किया है और CHSL में जिसके चांसेस ज्यादा है आने के। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे वो आपको याद रखना है ताकि क्वेश्चन अगर अलग भी आए तो कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज मोर यूनिक एज कंपेयर्ड टू अदर प्रोडक्ट्स। अच्छा, तो ये बताया गया है कि यहाँ पे तुलना की जा रही है कि इस जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो बाकी क्वालिटी से, मतलब बाकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मुझे देखना पड़ेगा, ये जो यूनिक वर्ड है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव मतलब इसको सुपरलेटिव डिग्री में ही यूज किया जाता है और इसके पहले द मोर द मोस्ट नहीं लगता। मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री मतलब हायर हाईएस्ट डिग्री को इंडिकेट करता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे होना चाहिए था द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज यूनिक एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। बी ऑप्शन सही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मोर नहीं लगेगा। मोर या मोस्ट एब्सोल्यूट एडजेक्टिव के साथ नहीं लगता। नो यूज ऑफ मोर और मोस्ट, ठीक है। उसके बाद देखो, द परफॉर्मेंस ऑफ राम वॉज इंफीरियर देन हरी ऑन द स्टेज। द परफॉर्मेंस ऑफ राम वॉज इंफीरियर देन हरी ऑन द स्टेज। यहाँ पे देखो इंफीरियर के साथ देन है। हम लोगों को पता है, बचपन से हम ये रूल पढ़ के आए हैं कि इंफीरियर के साथ क्या होता है, टू। अब क्यों होता है? क्योंकि पता है इसको बोलते हैं लैटिन एडजेक्टिव। ये जो इंफीरियर वर्ड है इसको बोलते हैं लैटिन एडजेक्टिव और इनके साथ टू लगता है, ना कि देन। देन नहीं लगता, तो इसीलिए यहाँ पे देन वाला पार्ट गलत है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैं कौन सा पार्ट को स्पॉट करूंगी एरर स्पॉटिंग में? बी, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिस स्टेप ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट इज बेटर इनफ टू टैकल इमिग्रेशन इन द कंट्री। अच्छा, यहाँ पे देखो, दिस स्टेप ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट इज बेटर इनफ। बेटर भी है और इनफ भी है, लेकिन हमको पता है कि गुड इनफ होता है। बेटर के साथ, बेटर के बाद क्या होना चाहिए था? देन, THAN नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बेटर की जगह पे मैं अगर गुड बैठा दूं तो सही है। और सबसे बड़ी बात है, ये गुड इनफ टू टैकल इमिग्रेशन इन द कंट्री। देखिए, AEN ये एक फॉर्मूला है। देखिए, ए मतलब बेसिकली है एडजेक्टिव, उसके बाद इनफ, उसके बाद नाउन। कभी भी एडजेक्टिव अगर बैठ रहा है तो इनफ के पहले बैठेगा, अगर नाउन के बाद, मतलब, और अगर इनफ को बैठा रही हो तो नाउन के पहले बैठेगा, मतलब नाउन इनफ के बाद बैठेगा। एडजेक्टिव इनफ के पहले बैठेगा, नाउन इनफ के बाद बैठेगा, ठीक है। ये एक रूल है, इसको आप याद रख सकते हैं। अभी देखिए, तो यहाँ पे गुड इनफ ये सही है क्योंकि एडजेक्टिव है गुड, इनफ फिर आया है, उसके बाद मेरा ये स्ट्रक्चर यहाँ तक फॉलो हो रहा है। अगर मैं बोलती इनफ उसके बाद नाउन तो कुछ और बात होती, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बेटर इनफ दिया हुआ है इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए बी पार्ट गलत है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इट वाज ऑब्वियसली फॉर एवरीवन दैट ग्रैंडफादर वाज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस। इट वाज ऑब्वियसली फॉर एवरीवन। इट क्या है? प्रोनाउन है। वाज क्या है? वर्ब है। इट वाज ऑब्वियस होना चाहिए था क्योंकि देखिए इट के बारे में बोला जा रहा है और एडजेक्टिव क्या करता है ये आपको अच्छे से पता है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। तो इट की विशेषता बता रहा है तो ऑब्वियस होगा। ऑब्वियसली अगर हो जाता है तो वो एडवर्ब है। एडवर्ब का दूसरा काम है वर्ब की विशेषता बोलना, उसका फिर और क्या काम है? एडजेक्टिव की विशेषता बोलना, या फिर खुद एडवर्ब का भी वो विशेषता बोलता है। लेकिन नाउन और प्रोनाउन को कभी वो क्वालिफाई नहीं करता। तो क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्वियस होगा, ठीक है ना। इसीलिए ly नहीं होगा क्योंकि ly होने से बिकम्स adverb, not adjective. Okay, it was obvious for everyone that grandfather was hiding something from all of us. Okay, so this is the right option, A. Now this project is most complete in terms of structure and composition. Complete क्या है? Absolute adjective है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको एडजेक्टिव्स का एक पूरा वीडियो
मैंने ये रिकॉर्ड किया था और आपको देखना पड़ेगा वो रिकॉर्डिंग बार बार, ताकि आपको ये जो बात मैं बता रही हूँ कि ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, लैटिन एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग आपको समझ में आए, ठीक है। सो अगर आप भूल गए हैं कॉन्सेप्ट्स को, प्लीज पहले वाला वीडियो देख लीजिए, इससे प्रीवियस वीडियो जो है, और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम सही से याद रखिए, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट इज मोस्ट कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। मोस्ट यहाँ पे नहीं लगेगा बिकॉज मोर या मोस्ट एब्सोल्यूट एडजेक्टिव के साथ नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद है ही इज मोर सीनियर टू मी इन द डिपार्टमेंट। आप बोलोगे सीनियर है तो यहाँ पे टू है, सही है, लेकिन सीनियर के पहले भी मोर नहीं होगा। सीनियर का मतलब ही है लैटिन एडजेक्टिव जो खुद कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज होता है। जब वो खुद ही कंपैरेटिव डिग्री में यूज हो रहा है तो इसके पहले मोर लगाने की क्या जरूरत है। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा ही इज सीनियर टू मी इन द डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ए वाला गलत था। अभी सेकेंड लास्ट स्लाइड में आ जाते हैं। द शेप ऑफ दिस इमेज इज मोर ट्रायंगुलर। सिमिलरली यहाँ पे भी मोर नहीं होगा बिकॉज ट्रायंगुलर भी एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। लास्ट सेकेंड मतलब इसका, इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट इंडीज इज कंपैरेटिवली हॉटर इन द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे कंपैरेटिवली है, मतलब कंपैरिजन हो रहा है, ऊपर से हॉटर भी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट इंडीज इज कंपैरेटिवली हॉट इन द वर्ल्ड। ऑप्शन बी होना चाहिए था, क्योंकि देखिए द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट इंडीज इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड अगर बोलती तो सही होता, लेकिन इतना सारा वर्ड ऐड करने की जगह पे अगर मैं कंपैरेटिवली के बाद हॉटर को हॉट बना दूं तो इजी है। और वैसे भी अगर आपका स्पॉट द एरर का क्वेश्चन, आपको अगर एरर फाइंड आउट आप कर सकते हो तो आपका जॉब डन, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं। These people are good and wiser in terms of their social interaction। देखिए यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं किया गया है, बोला जा रहा है कि ये लोग अच्छे हैं और बुद्धिमान हैं इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। देखिए गुड है पॉजिटिव डिग्री, लेकिन वाइजर है कंपैरेटिव डिग्री, जो कि गलत होगा। क्या होना चाहिए था, वाइज, क्योंकि देखिए रूल ऑफ पैरेललिज्म के मतलब अकॉर्डिंग अगर एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव इस मतलब एक डिग्री से बिलोंग करता है तो दूसरा एडजेक्टिव को भी उसी डिग्री में होना चाहिए, है ना। एक ही इंसान के दो दो क्वालिटी की बात की जा रही है, सो इसीलिए पॉजिटिव डिग्री होगा दोनों में ही, सो इसीलिए मेरा बी पार्ट गलत है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ सैमसंग इज प्रेफरेबल देन तोशिबा कंपनी। प्रेफरेबल भी एक लैटिन एडजेक्टिव है जिसके बाद टू लगता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हो रहा है सी, ऑप्शन सी, ओके। नाउ ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे ये रेगुलरली आस्क्ड क्वेश्चंस है, हर एग्जाम में रिपीट होता है, तो आपको अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है। अगर जरूरत पड़े तो बार बार मैं बोल रही हूँ कि वीडियो देखिए, प्रीवियस वीडियो, एंड लाइक द वीडियो, share the video and subscribe to the channel. Thank you.